देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट एक आया है कि सर क्लास 12 की फिजिक्स विषय में आपने महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लास दे दी, लेकिन हमारी एक बात समझ नहीं आ रही कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, किन चैप्टर पर हम ज्यादा फोकस करें जिससे हम जो है फिजिक्स विषय में एक अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों को हम जो बातें बताने जा रहे हैं इनको आप फॉलो करके तो देखिए, आपको देखिएगा कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है आपके फिजिक्स विषय के पेपर में। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं थ्योरी की, अगर मैं बात करूं थ्योरी की, थ्योरी के मतलब जो परिभाषाएं वगैरह आपसे पूछी गई हैं, परिभाषाएं वगैरह, जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं थ्योरी में, आप सभी लोगों का एक चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर है। क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर। सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं फिर न्यूमेरिकल की। चुंबकत्व एवं द्रव्य, क्योंकि मैं डेरिवेशन आपको पूरे चैप्टर की बता चुका हूं। अगर मैं चुंबकत्व व द्रव्य चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका आता है, अनुचुंबकी, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, है ना, और लौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। ये क्वेश्चन सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा चैप्टर में आपके अगर थ्योरी की बात करूं, थ्योरी से यहां ज्यादा क्वेश्चन आता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर आप इतने चैप्टर फॉलो कर लिए ना तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं यहां से आपको ये क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलने ही मिलना है जो आपको बता रहे हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग में आपका जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनका आरेख, इनके अभिलक्षण एग्जाम में 1000 बार आपसे पूछा गया है, इसको तैयार कर डालिए। इसमें जैसे विस्थापन धारा की आवश्यकता कई बार आ चुकी है, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये थ्योरी वाला ही तो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आए इन चैप्टरों से। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपके थ्योरी के आते हैं फिजिक्स सेकंड पेपर में। और फिजिक्स सेकंड पेपर में कहां से क्वेश्चन आता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे थ्योरी वाला एक चैप्टर आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, यहां से परिभाषाएं आनी आती ही आती हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखता हूं। जैसे पहली परिभाषा आपकी हो गई डी ब्रोगली, वो क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, निरोधी विभव, है ना। ये सब परिभाषाएं आप देख लीजिए कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आई है। निरोधी विभव हो गया, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हो गया, है ना, क्वांटम सिद्धांत हो गया। और अगर हम बात करें दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक तो आया ही साथ में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, वह नियम। इस चैप्टर के बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है भैया। अगर आप देख लीजिए तो जो आइंस्टीन समीकरण उसमें भी पूरी थ्योरी ही घुसी है, उसमें कुछ और है क्या, कोई भी कैलकुलेशन है आप बताइए। तो आइंस्टीन समीकरण, और आइंस्टीन समीकरण कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आए, ये थ्योरी ही तो है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर से थ्योरी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल तो छोटे मोटे आते ही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो चैप्टर आपका है वो आपका परमाणु व नाभिक, परमाणु एवं नाभिक, परमाणु एवं नाभिक। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, समीकरण वाला आप सभी लोगों ने देखा भी है, मैंने क्लास में भी दी है आपको, ठीक है। परमाणु एवं नाभिक से आपका आता है जैसे मॉडल आ गए, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का, व बोहर का परमाणु मॉडल, का परमाणु मॉडल, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे संक्रमण क्या है, उत्तेजन विभव, आयनन विभव। मतलब ये थ्योरी वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिक में और आ जाए जैसे युग्म उत्पादन हो गया, युग्म उत्पादन हो गया, युग्म विनाश हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाभिकीय संलयन हो गया, विखंडन हो गया, नाभिकीय विखंडन हो गया, ठीक है। नाभिकों का वर्गीकरण हो गया, नाभिकों का वर्गीकरण हो गया, ठीक। इनको आने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ये प्रश्न आते ही आते हैं। नाभिकीय संलयन, विखंडन, युग्म उत्पादन, बंधन ऊर्जा हो गया, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति। ये जो परिभाषाएं भैया बोर्ड एग्जाम में सब परिभाषाएं हैं और सब थ्योरी है, ठीक है। अगर आप ज्यादा न्यूमेरिकल में वीक है तो सबसे पहले इस चीज को तैयार कीजिए। उसके बाद अगला जो चैप्टर, जैसे हम अर्धचालक की बात करें, ये थ्योरी बेस पूरा है। इसमें ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, आचालक और अर्धचालक की व्याख्या,
ये आता है, ठीक। पीएन संधि डाइवोड हो गया, पीएन संधि डाइवोड, एवलांस भंजन, अवक्षय परत का बनना, एवलांस भंजन, अवक्षय परत का बनना, और पीएन संधि डाइवोड, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सब थ्योरी वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपको कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये थ्योरी वाले ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपको इन चैप्टर पर अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो यहां से क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई छोड़ के नहीं जा सकता, चाहे जैसा पेपर आ जाए। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल के लिए सर क्या करें, तो मैं आपको अच्छी बता दूं, अगर न्यूमेरिकल के लिए हम यहाँ पर चैप्टर लिखे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर लिख देते हैं आपके समक्ष। न्यूमेरिकल कहां से आ रहा है, देखिए भाई, अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल आपको 100% श्योरता के साथ मैं बता रहा हूं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से मिलेगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से बहुत ज्यादा तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज्यादातर। और प्रत्यावर्ती धारा हो गया। अब प्रत्यावर्ती धारा में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से ये श्योर है कि यहां से न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा। न्यूमेरिकल इन्हीं चैप्टरों से मिलेगा, इन चैप्टर को आप अच्छे से कवर कीजिए। 99 न्यूमेरिकल की मेरे केवल सीरीज फॉलो कर लीजिए बस। उसके बाद किरण प्रकाशिकी से न्यूमेरिकल मिलेगा 100%, चाहे जैसा पेपर आ जाए, किरण प्रकाशिकी से न्यूमेरिकल बनेगा बनेगा, मैं कह रहा हूं। नाभिक चैप्टर से न्यूमेरिकल बनेगा, समीकरण वाला बनेगा बनेगा, मैं कह रहा हूं। अर्धचालक चैप्टर से न्यूमेरिकल हर पेपर में आपको बनता नजर आएगा, मैं कह रहा हूं बनेगा। व्यतिकरण में भूल गया, व्यतिकरण चैप्टर से जो क्या कहते हैं वेव ऑप्टिक्स है, उसमें केवल व्यतिकरण को आप क्या तैयार कर लेंगे, व्यतिकरण से न्यूमेरिकल बनेगा। ये मैंने जो चैप्टर लिखे हैं इनसे न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। और अगर आपको तैयार करना है तो केवल आप किरचॉफ के नियम को पढ़ लीजिएगा, किरचॉफ के नियम पर आपके न्यूमेरिकल बनते ही बनते। ठीक, यहां से ये जो टॉपिक मैंने बोला है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, न्यूमेरिकल यही से बना है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप। न्यूमेरिकल अगर बनेंगे तो इन्हीं चैप्टरों से बनेंगे। अब आप ये सोचे कि ये सब एक दिन में तैयार हो जाएगा, तो एक दिन में देखिए फिजिक्स नहीं तैयार होती। फिजिक्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज मेंटलिटी बननी चाहिए कि कहां से हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। और ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। मैं डेली आप सभी लोगों को, आपको पता है कि मैं प्राइवेट शिक्षक हूं, मैं पढ़ाता भी हूं। तो आप सोच सकते हैं कि मैं 3-3 सेक्शन पढ़ाता हूं 12 के, तो कितना ज्यादा अनुभव होगा, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग पहले इन चीजों पर मेहनत करें। बाकी मैं आपको जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं उनको लगातार देखिए, आप लिख के दे रहा हूं, आप सभी लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बाकी अगर आपको और कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।